दोस्तों आज हम करते हैं अभी जो आज बोर्ड का एग्जाम हुआ है 10th क्लास का स्टैंडर्ड का। देखिए इसमें सेट ए बी सी और डी चारों में ही क्वेश्चन सेम थे, सिर्फ उनकी क्वेश्चनिंग नंबरिंग चेंज कर दी थी। तो एक सेट अगर आप कर लेते हैं तो ये समझ लेना चारों सेट वहां पर हो जाते हैं। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेक्शन ए है, एमसीक्यू दी गए हैं। कहता है एल्शियम ऑफ 672 एंड 120, 6, 72 और 120 का एल्शियम क्या होगा। सिंपल सा है भाई, एल्शियम जब निकालते हैं आप यहाँ पर तो 6 के फैक्टर किए 2 3, तो भाई 2 2 2 3 3, 120 के करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा भाई 2 2, यह आ गया आपका 3 5। तो एल्शियम निकालेंगे आप यहाँ पर तो 2 2 मतलब हाईएस्ट पावर आ जाएगी, तो 2 की पावर 3 3 3 और ये 5। यहाँ से ये आ गया भाई आपका 8 8 नीम 72, 72 पंजा 360। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रैशनल नंबर, इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन रैशनल नंबर वो होता है जो रूट के अंदर प्राइम नंबर ना हो। बाकी सब में प्राइम है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो अगर 3 बाहर आएगा तो 2 + 3 5, यानी कि 5 यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन, कहता है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज 0, सम 4 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1 है इसका। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, एक्स का स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा बीटा। एक्स का स्क्वायर सम कितना है 4, 4x आ गया, प्रोडक्ट कितनी है 1। तो ये देखिए किस में आया है, ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, विच टर्म ऑफ ए पी 10 7 4 एंड सो ऑन इज -62, इसकी कौन सी टर्म है जो -62 होगी यहाँ पर। तो देखिए n के लिए फॉर्मूला हम लगाते थे an - a डिवाइडेड बाई d + 1, an से ही निकला है ये फॉर्मूला। an है 62, a की वैल्यू 10 है भाई, d है 7 - 10 करेंगे तो माइनस का 3 आ गया प्लस 1, तो ये हो गया -72 बटे -3 प्लस 1, माइनस 24 या 72, 24 + 1 यानी कि 25। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 2kx + 6 हैज़ एन इक्वल रूट, इस इक्वेशन के इक्वल रूट है। तो देखिए इक्वल रूट के लिए कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर आ गया -2k² - 4 इंटू a की वैल्यू k है इंटू 6 = 0, 4k² - 24k = 0। तो यहाँ से 4k कॉमन आ गया, k - 6 = 0। तो k की 2 वैल्यू आएंगे, एक तो 0 ही आ गई भाई यहाँ से, k = 0 और k - 6 यानी k की वैल्यू आ गई 6। ऑप्शन में 0 नहीं है तो 6 दिया हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 6 में कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5 7 -1 3। तो डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे इसकी -1 + 5 का स्क्वायर, यहाँ से 3 - 7 का स्क्वायर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ बच गया 4 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी -4 4 का +16 यानी कि √32, और 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4 √2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में कहता है इन अ ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल B = E के, एंगल C = F के और AB = DE के, देन 2 ट्रायंगल आर। देखिए जब 2 एंगल बराबर हैं तो अंडरस्टूड है कि तीसरा भी इक्वल होगा, तीनों एंगल इक्वल हो गए उससे भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, साइड एक ही साइड इक्वल है तो सिमिलर भी, यानी कि ए ऑप्शन होगा। ये सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट दोनों ही यहाँ पर हो सकती है। अभी देखिए क्वेश्चन है इफ अ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, 80 डिग्री है यहाँ पर। तो पूछता है कि POA है जो वो कितने डिग्री का यहाँ पर एंगल हो जाएगा।
अब देखिए इसके अंदर हम इस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको इस तरह से दिया गया है, ये P पॉइंट है, ये A और ये B, ये सेंटर है O। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन में हमें ये एंगल दिया गया है भाई 80 डिग्री का, हमें ये एंगल निकालना है, हाफ एंगल। तो हमें पता है कि ये और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं भाई। 80 है तो पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। तो हमें तो निकालना POA, तो ये एंगल 100 का होगा, तो यानी कि 100/2 हाफ एंगल POA निकालना है, तो 50, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा भाई 50 डिग्री का होगा। यहाँ पर 50 का हो जाएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन PQ। तो ये भी देखो बहुत इजी है आपका। सपोज कीजिए कि सर्कल दिया गया है आपको इस तरह से इसके अंदर, और यहाँ पर कहता है भाई PQ, ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये O है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे आप, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144। 5 का स्क्वायर इधर ले आएंगे 25 हो जाएगा PQ का स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ गया 911, यानी कि रूट हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। क्वेश्चन 10 में आपसे कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, साइन 30 की 1/2 और कोस 60 की भी 1/2। तो ये आ गया 3/4 प्लस 1/4, 4 एल्शियम आ गया 3 + 1 यानी कि 4/4, 4 × 4। तो एक इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में कहता है साइन ए की वैल्यू 3/4 है, tan ए की वैल्यू क्या रहेगी। यहाँ से देखिए किसी भी ट्रायंगल यहाँ से हम यहाँ ले लेते हैं, इसको हमने ए ले लिया, बी सी, तो साइन बराबर होता है हमारा यहाँ 3/4 है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि ये तो 3 हो गया, ये 4 हो गया भाई। तो 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 16 - 9 7, तो √7 बेस आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें tan a की वैल्यू निकालनी है, तो tan a क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस आया √7 यहाँ से, तो यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, कहता है 9 secant square a - 9 tan square a इज इक्वल टू, तो देखिए 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से, secant square a - 10 square a, तो ये एक आइडेंटिटी हो जाती है, इसका वैल्यू 1 होती है, दैट इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, कहता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री है ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 πr स्क्वायर। तो देखिए इसमें यहीं ये बनता है 2 पे इसको काट देंगे तो 360 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 में कहता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है भाई θ/360 πr स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री का है, 360 पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, और भाई रेडियस है 6 0 से 0 6 36, 6 से 1 6 कट गया, 22 का 132/7 स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में कहता है सरफेस एरिया ऑफ द मेल्टिक स्फीयर हैविंग द रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो स्फीयर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है भाई 4πr स्क्वायर, 422/7 और रेडियस है 2.1 × 2.1, 7 या 21 0.3 यहाँ पर कट जाएगा, ये आ गया 88 × 0.63, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये आ गया 55.44 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, कहता है इफ मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा इज 11 and 17 रिस्पेक्टिवली देन इट्स मीन इज।
देखिए रिलेशन क्या होती है कि मोड जो आपको दिया गया है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है यहाँ पर। तो मोड तो है भाई 17 और 3 इंटू 11 माइनस 2 मीन यहाँ से, तो 2 मीन इधर ले आते हैं, ये 33 और 17 इधर लेके आएंगे तो माइनस का, तो ये आ गया 16, तो मीन आ गया आपके पास 16/2 दैट इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड क्लास एंड मॉडल क्लास। अब मीडियन क्लास देखिए क्या आती है, इसकी को ऐड करेंगे 33 आ गया, 25 और 12 यानी कि यहाँ लाई करेगा 10 पे। मीडियन की लोअर लिमिट 10 आ गई है, और मोड की निकालते हैं, मोड की जो लिमिट है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते तो यहाँ पर है, तो ये आ जाएगी, फिर दोनों को ऐड कर दें 10 + 15 यानी कितना आ गया 25। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज। तो प्रोबेबिलिटी ओड नंबर क्या होते हैं भाई, 1 3 5, 3 है ओड नंबर और टोटल केस होते हैं 6, तो क्या आ गया 1/2 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है रीजन और एसरेशन वाला क्वेश्चन, कहता है √3 इज एन एग्जांपल ऑफ द इरेशनल नंबर। तो ये ट्रू है भैया आपका। फिर कहता है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, ये फॉल्स है, ये ट्रू ये फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कहता है ए तो दिया गया द पॉइंट 0, 5 लाई ऑन वाई एक्सिस, कहता है कि वाई एक्सिस पे लाई करता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन विच वाई इज 0, ये बिल्कुल ट्रू है। अगर वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा जब वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो दोनों ही ट्रू हैं, और जो रीजन है इसी को एक्सप्लेन करता है, तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है, और फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है सोल्व द पेयर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 13, 5x - 4y इज इक्वल टू -2। तो ये क्वेश्चन 21 आपको दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो x को इक्वल कर ले या y को। तो अगर हम y को इक्वल करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x + 12y और ये 52। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15x - 12y - 6, और ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ आ गया आपका 23x और ये आ गया 46। तो x की वैल्यू आ गई भाई 46/23 यानी कि 2 आ गई। x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, 2 × 2 + 3y इज इक्वल टू 13, 3y इज इक्वल टू 13, ये 2 2 = 4 इधर ले आएंगे, -4 हो गया भाई, तो ये 9 आ गया है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये x और y की वैल्यू आपकी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्या कहता है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो फुट ऑफ टावर से 15 मीटर की दूरी पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें टावर की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक टावर ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा टावर हो गया, इससे 15 मीटर दूरी पर, ये आ गया 15 मीटर। ये इसके साथ एंगल बनाता है भाई यहाँ पर 60 डिग्री, ABC। हमें टावर की हाइट निकालनी है, यानी कि ये निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ टावर, टावर से दूरी है इसकी भाई 15 मीटर है। यहाँ पर एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री का है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 10, 60
BC तो h है, निकालना है, AB 15 है और इसकी वैल्यू होती है भाई √3, तो h बराबर आ गया 15√3 मीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कि इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, तो आप एक क्वेश्चन जो इजी लगे वो आप इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत इजी था जो अभी हमने किया है 22 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 23, कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। इसमें सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये टेंजेंट हो गया भाई इसका, यहाँ सेंटर है, ये सेंटर से डिस्टेंस होगी, ये तो देख के आपको 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगा इसका टेंजेंट OAB। तो हमें OB निकालना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें दी गई है AB, ये 4 सेंटीमीटर है। OA है, सेंटर से डिस्टेंस है भाई 5 सेंटीमीटर यहाँ पर। इन ट्रैंगल AOB, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे भाई, OA² इज इक्वल टू AB², OB का स्केयर, 5 का स्केयर, 4 का स्केयर, और ये हमें निकालना है, रेडियस हो जाएगी ये 25, इसको इधर आ गया 16 प्लस OB का स्केयर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OB का स्केयर, 9 इज इक्वल टू OB का स्केयर, ये आ जाएगा 3 का स्केयर इज इक्वल टू OB का स्केयर, यानी कि OB आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो हमें निकालनी थी क्वेश्चन में वो निकल गई है 3 सेंटीमीटर आपकी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, क्या कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग 2 10² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ईजी है, पेपर बहुत ईजी आया हुआ था आपका। 2 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्केयर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो इसका स्क्वायर यहाँ से। अब देखिए √3/2 सेम है, एक बार प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह गया 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर और एंगल है आपके यहाँ पर 30 डिग्री का। 25 क्वेश्चन में आपको रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंगल 30 डिग्री का दिया है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो फॉर्मूला होता है θ/3 60 πr स्क्वायर, 30 डिवाइड बाई 3 60, और यहाँ से पाई की वैल्यू आपको दी नहीं है तो आप जिस तरह चाहे रख सकते हैं, 22/7 रख लीजिए, 4 4 12 3 36, 3 चौके 12, 88, 7 चौके 28, सॉरी ये 3 पे आएगा भाई, 3 21 आ जाएगा, 21। तो भाई 21 चौके 84 यहाँ से, तो 7 बच गया यहाँ पर, 17 हो गया, 21 या 63, फिर 21, मतलब 4.3 स्क्वायर सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके और में भी क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी है। सर्कमफ्रेंस दे रखा 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, ये 22 है आपका, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 22 के, तो r बराबर आ जाएगा 22 गुणा 7 2/22, तो 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ये हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा भाई 1/4 πr स्क्वायर, 1/4 22/7, 7/2 7 से 7 कट गए, 2 पे 11, तो ये आ गया 77/8। तो इसको काट देंगे, 8 नीम 72, 5 बच गया, 8 6 48, 2 8 यहाँ पर क्वेश्चन में 8 नीम 72, 5 बच गया, 8 6 48, 2 बच गया,
20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोनों ही इजी हैं, कोई भी एक कर सकते हो आप। अब सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं हमारे पास। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन सभी सेट में सेम है, सिर्फ आगे पीछे किया हुआ है। तो 26 को कैसे करेंगे, अज्यूम करते हैं लेट रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। रूट 5 क्या है कि रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो हम कैसे लिखेंगे, a बाई बी की फॉर्म में या बी की फॉर्म में या p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 b इज इक्वल टू a, इधर ले आए आप, स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये आ गया भाई 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a का स्क्वेयर। ऐसे हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5 एंड आल्सो a डिविजिबल बाई 5। पुट कर देंगे यहाँ पर a बराबर है 5c के 5b स्क्वेयर, और यहाँ a स्क्वेयर के स्थान पर 5c का स्क्वेयर, 5b का स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c का स्क्वेयर। 5c कट जाएगा, 25 b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c का स्क्वेयर। 5 को इधर लेके आएंगे, यानी कि b स्क्वेयर बाई 5 इज इक्वल टू c का स्क्वेयर। तो लिखेंगे यहाँ पर b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5 and b also divisible by 5, but root 5 has no factor other than 1। कोई फैक्टर नहीं होता सिर्फ 1 के अलावा इसका। our assumptions become wrong, मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया। हैंस इसीलिए रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो रूट 5 क्या हो जाएगा भाई, इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 ये हो जाएंगे। तो 5x कॉमन आ गया, x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ये भी x प्लस 10 5 हो जाएगा आपका 2 कॉमन के बाद। तो x प्लस 5 और x प्लस 2 ये फैक्टर हो गए हैं इसके। हमें ज़ीरोज़ निकालनी है यहाँ पर। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, ये पहला आ गया भाई। फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। ये अल्फ़ा ये बीटा लिख सकते हैं आप, ज़ीरोज़ निकल गए आपके यहाँ से। फिर हम रिलेशनशिप चेक करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, और फॉर्मूला होता है -b/a। पहले ज़ीरोज़ तो -5 है, प्लस -2 यहाँ पर इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू है 7 और ये 1, तो ये आ गया -7 इज इक्वल टू -7। ये जो होता है ये तो है भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर। फिर प्रोडक्ट की बात करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट कर दी, तो ये फॉर्मूला होता है c/a, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है और ये है भाई कोफिशिएंट है आपका ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट की तो -5 मल्टीप्लाई -2 और c है 10 और ये 1 है भैया आपका। तो यहाँ से आपके पास हो गया 10 इज इक्वल टू 10। तो ये वेरीफाई हो गया भाई, दोनों तरफ 10 10 इक्वल आ गया है। तो इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था। 28 क्वेश्चन दिया गया था, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन। 2 पर्सन है, उनकी इनकम की रेशियो है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो है यहाँ पर 4:3।
ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000, और दोनों ही 2-2 हज़ार रुपये सेव करते हैं। फाइंड द मंथली इनकम। तो मंथली इनकम कितनी होगी वो हमें यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में। तो लेट द मंथली इनकम ऑफ बोथ आर क्या हो जाएगी, 9x एंड 7x। x लगा लिया हमने इसमें यहाँ से, और एक्सपेंडिचर है दोनों के, खर्च जो करते हैं वो दोनों के, वो क्या हो जाएंगे भाई, 4y एंड 3y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले का इनकम है 9x, खर्च करता है 4y, तो -4y खर्च हो गया है, तो भाई 2000 के बराबर आ गया इक्वेशन 1। फिर आ गया 7x - 3y इज इक्वल टू, ये भी 2000 आ जाएगा आपका यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरे की सेविंग, तो ये कहता है दोनों ही 2-2 हज़ार रुपये सेव करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें भी सेम वैसे ही x और y को आपको इक्वल करना है यहाँ से। तो इस इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 4 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा भाई 27x 12y, और ये 6000 हो गया भाई आपका। 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 7 चौके 28x, और 4 तिये 12y, और ये आ जाएगा भाई 8000 क्वेश्चन में। 9 तिया 27, 4 तिये 12, 2 तिया 6 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौके 28, 12 और ये 8। तो सब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया भाई। -x इज इक्वल टू -2000 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2000 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 9 इंटू 2000 -4y इज इक्वल टू 2000, ये 18000 आ गया, बराबर है 4y 2000 -4y इज इक्वल टू 2000 - 18000। तो ये -16000 आपके पास आ जाएगा भाई। y की वैल्यू आ गई 16000 -4, यानी कि 4000 रुपये यहाँ से क्वेश्चन में। तो अब हमें इसके अंदर निकालना था भाई फाइंड देयर मंथली इनकम। तो फर्स्ट की मंथली इनकम क्या आ गई, फर्स्ट पर्सन मंथली इनकम 9,2000, क्योंकि x की वैल्यू आई 9x थी उसकी इनकम, तो 18000 रुपये हो गई है भाई। और सेकंड पर्सन था जो उसकी मंथली इनकम हो गई है हमारी 7 × 2000, यानी कि 14000 रुपये यहाँ से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने की, y की ज़रूरत भी नहीं थी हमें इसमें क्वेश्चन में। इसके और में जो क्वेश्चन दिया गया वो भी बहुत इजी है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। उनकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, लेट द 2 सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पर हमने 2 सप्लीमेंट्री एंगल मान लिए हैं। x एंड y, या हम भी लिख सकते हैं लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं x + y इज इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन में कहता है दोनों का डिफरेंस, यानी कि x - y इज इक्वल टू 18 डिग्री है इक्वेशन। सेकंड ऐड कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 198, x इज इक्वल टू 198/2 दैट इज इक्वल टू 99। काट देंगे इसको यहाँ से। x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 99, पुट इन इक्वेशन 1, तो आ जाएगा 99 + y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 - 99 एंड y इज इक्वल टू 81। तो ये दो एंगल आ गए, एक तो आ गया आपके पास 99 और एक आ गया 81 यहाँ से। क्वेश्चन 29 दिया गया, आप कहता है प्रूव दैट इन अ 2 concentric सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट
द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूव हम। यहाँ पर दो कोसेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं। फर्स्ट सर्कल हमने ये मान लिया भाई, दूसरा सर्कल ये मान लिया यहाँ पर इस तरह से। ये कोड हो गई जो इसको टच करती है, छोटे सर्कल को, ए बी। ये पी पॉइंट है आपका। यहाँ से एक सर्कल आ गया C1, दूसरा सर्कल का नाम रख दिया C2। ये इसका सेंटर है, इसको इसके साथ मिला दिया यहाँ पर क्वेश्चन में। तो हमें क्या दिया गया है, दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं भाई, टू कोसेंट्रिक सर्कल। नाम लिखना चाहिए तो आप नाम लिख सकते हैं ए बी विद सेंटर ओ, जिनका सेंटर क्या है यहाँ पर ओ भी दिया गया है यहाँ से क्वेश्चन में। और ए बी इज द कोड। ए बी क्या है यहाँ पर, कोड ऑफ सर्कल C2। C2 सर्कल की कोड है ये, जो टच करती है, टच इज द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल को टच करती है, यानी C1 सर्कल को टच करती है यहाँ पर। तो ये तो गिवन है आपको। इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AP इज इक्वल टू PB। ये हमें इसमें प्रूव करना है इसके अंदर। तो प्रूफ की बात यहाँ से करेंगे। जो हमें यहाँ पर दिया गया है, हमने इसको O को P से ज्वाइन कर दिया यहाँ पर क्वेश्चन में। तो लेट OP ज्वाइन, OP को ज्वाइन किया यहाँ पर। जो AB है, AB इज द टेंजेंट ऑफ C1। जो छोटा सर्कल है उसकी क्या होगी, ये टच एट P। जो कहाँ पर टच करती है भाई, P पर टच करती है। तो OP है, जो OP इज द रेडियस। OP एक तरह से रेडियस हो गया स्मॉलर सर्कल की यहाँ पर, जहाँ से OP परपेंडिकुलर है भाई AB पर, क्योंकि ये इसकी रेडियस है भाई। और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट को जब सेंटर से मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री पे मिलते हैं। इसका मतलब OP परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, AB पर। और यहाँ से भाई जो AB है, AB इज द कोड है ऑफ C2। दूसरे सर्कल की क्या है भाई, कोड है। और इसी में भी जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, इसकी कोड के ऊपर, AB के ऊपर। तो यहाँ से लिखेंगे हैंस OP बाइसेक्ट द AB। तो AB को ये बाइसेक्ट करेगा कोड को। जब ये परपेंडिकुलर जो भी डालते हैं वो सेंटर पे, उसके सेंटर पे कोई भी परपेंडिकुलर डाले वो हर कोड को क्या करता है, हमेशा बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर AP बराबर होगा PB के। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 कहता है प्रूव दैट रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। हमें शो करना है कि सीकेंट ए और tan A के बराबर है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन A, और इसी को आगे बढ़ा के इसके अंदर रेशनलाइज कर देते हैं 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A। उसी से ऊपर नीचे, मतलब जो नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज किया और ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A, तो ये आ गया 1 प्लस साइन A है जो उसका होल स्क्वायर, और नीचे हो गया एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A आपका यहाँ हो गया है 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। हमारे पास A है तो A लिखेंगे। अभी काटेंगे नहीं, इकट्ठा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन A
और कोस। अब ये दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लिख लेंगे इस तरह से और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, ये आ गया। अब जो डिनोमिनेटर है दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख देंगे, कोस 1 बाई कोस ए साइन ए बाई कोस ए। तो अब देखिए 1 बाई कोस सीकेंट के इक्वल होता है, तो ये आ गया सीकेंट ए, और साइन बटा कोस होता है भाई टेन ए, टेन ए। तो यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था। इसके और में भी क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई भी एक अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ है सीकेंट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो सीकेंट ए अभी एज इट इज़ 1 माइनस साइन ए भी अभी एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर सीकेंट को हम कोस में बदल लें 1 बाई कोस ए, और ये आ जाएगा भाई साइन ए बाई कोस ए। सीकेंट को भी चलो कोस में बदल लेते हैं, 1 माइनस साइन ए, एल्शियम ले लिया, कोस ए एल्शियम आ गया 1 प्लस साइन ए यहाँ से। अब मल्टीप्लाई कर दें, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए क्योंकि एक बार माइनस में एक बार प्लस में, 1 बाई कोस और ये कोस है तो यहाँ आ गया कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है भाई कोस स्क्वायर के, अभी हमने किया था पीछे, और डिवाइड में भी कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया। यही हमें इसमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से कहता है डाइज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 और एन ओड नंबर, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें इसमें फाइंड आउट करनी। अ डाई इज रोल्ड, आउटकम, टोटल केस जो होंगे वो आपके पास हो जाएंगे भाई 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 केस होंगे। अब पहले पार्ट में इसने कहा आपको कि क्या है वो एक प्राइम नंबर हो, तो भाई प्राइम नंबर क्या है इसके अंदर 1 3 5, सॉरी 2 3 5, तो 3 है भाई, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 बाई डिवाइड में टोटल होता है यानी कि 1 बाई 2 आ गया। सेकंड पार्ट में कहता है नंबर लाइंग बिटवीन बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में नंबर लाई करेंगे, तो ये भी आ जाएंगे भाई 3 4 5, तो ये केस भी 3 है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2। फिर तीसरे पार्ट में आपसे कहता है ओड नंबर, तो 1 से 6 तक ओड नंबर 1 3 5, 3 आते हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन डी आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो सेक्शन डी में भी क्वेश्चन ए बी सी कोड सब में सेम क्वेश्चन थे, आगे पीछे ही थे वही। कहता है 32 क्वेश्चन में फाइंड द 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनके स्क्वायर का सम है वो 365 दिया गया है। तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं लेट द 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने यहाँ पर मान लिया x है और दूसरा x प्लस 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के स्क्वायर का सम वो 365 है आपका। x का स्क्वायर यहाँ पर a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर ले आए माइनस 365 इज इक्वल टू 0, 2x का स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक माइनस का एक प्लस का है तो ये आ जाएगा 364, एक घट जाएगा इसमें से, डिवाइडेड बाई 2, पूरी इक्वेशन 2 पर डिवाइड होती है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182, तो यहाँ पर वह आपके फैक्टर करेंगे तो आ गया एक्स स्क्वेयर 14x माइनस 13x 182 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लिया, x आ गया, x प्लस 14 आ गया है माइनस 13, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 हो गया है और एक आ गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14,
x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। तो पॉजिटिव का है तो यहाँ पर माइनस का तो नहीं होगा भाई, तो हमें निकालने थे टू कंजुकेटिव इंटीज़र, पॉजिटिव इंटीज़र। एक तो 13 है और अगला उससे अगला x प्लस 1, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14। तो 13 और 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके और में भी आपको क्वेश्चन दिया गया था, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, हैंस नेचर ऑफ रूट, रूट के नेचर बताने कैसे, और देन फाइंड, एक रियल है तो उनको फाइंड करना है आपको यहाँ से क्वेश्चन में। तो इक्वेशन हमें दी गई है भाई 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेते हैं सिंपल बनाने के लिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हमें d निकालना, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू माइनस 6 है यहाँ पर, 4 9 इंटू 1, ये 36 9 चौका 36, तो 0 आ गया भाई, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। यस रियल रूट, तो इसके रूट भी रियल होंगे। वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये इसका आंसर होता है क्योंकि जो प्लस माइनस आप करते हो ना यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर आप लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस, ये 0 आ गया है, 0 आ जाएगा, इंटू ए की वैल्यू 2a होता है भाई, 2 9 है, तो x बराबर आ जाएगा 6/18 1/3। तो दो वैल्यू आएंगी, दोनों आंसर वही रहेंगे भाई, अलग लिखें, अल्फ़ा 1/3 है और बीटा भी 1/3 है यहाँ पर, क्योंकि इक्वल रूट आएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन 33 में कहता है गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट इन अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से 3 मीटर की दूरी पर है। फाइंड द लेंथ ऑफ देयर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसकी छाया कितनी होगी वो हमें निकालना है। 33 में क्या कहता है, ये लैंप की हाइट है भैया आपके पास 3.6 मीटर। यहाँ पर, यहाँ से एक लड़की चलकर आती है, यहाँ से एक लड़की चलकर आती है और 4 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँच जाती है। लड़की की हाइट है भाई 90 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9 मीटर यहाँ पर क्वेश्चन में। तो इसकी छाया बढ़ती है ज़मीन पर आगे, यहाँ से ये इसकी शेडो हो जाती है यहाँ पर। तो वो शेडो कितनी वो होगी भाई, हाइट कितनी होगी इसकी शेडो की, वो यहाँ पर हमें निकालना है। अब ए बी तो लैंप की हाइट है, बी से सी तक लड़की चल कर आई, डी ये है यहाँ पर, सी ई ले लेते हैं, हाइट है लड़की की जो, ये हमने x ले लिया भाई, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है कि ये शेडो होगी इसकी, x है। बी सी यहाँ निकाल लेते हैं हम, हाइट ऑफ लैम्प, लैम्प की हाइट है भाई 3.6 मीटर। हाइट ऑफ गर्ल, लड़की की हाइट है वो है भाई 90 सेंटीमीटर, यानी कि 90/100 0.9 मीटर यहाँ पर। फिर है भाई स्पीड दे रखी है आपको, ये है 1.2 मीटर पर सेकंड। टाइम है 4 सेकंड यहाँ पर, 4 सेकंड में वो यहाँ से चलकर यहाँ से आती है। तो लेंथ ऑफ बी सी आ जाएगा भाई 2.4, मल्टीप्लाई कर दी भाई, स्पीड के और टाइम के मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 4.8 मीटर। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 4.8 मीटर आपका यहाँ से क्वेश्चन है। तो भाई पूरी बी डी, तो बी डी कितना आ जाएगा आपके पास 4.8 प्लस एक्स। सी डी है जो हमारा वो एक्स मान लिया हमने, यहाँ लिख देते हैं लेट सी डी। छाया है वो एक्स है, हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है क्वेश्चन में। तो भाई अब यहाँ पर बात करेंगे इन ट्रैंगल ए बी डी, पूरी ट्रैंगल ए बी डी एंड सी ई डी, इसके अंदर दोनों ट्रायंगल में हमने लिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से एंगल बी और यहाँ से एंगल सी, ये एंगल 90 डिग्री का, ये भी सीधा ही, तो ये 90 डिग्री के हैं दोनों एंगल।
और एंगल ई इसका और एंगल ई इसका, ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये क्या हो गया भाई, कॉमन एंगल हो गया आपके पास यहाँ से। तो जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो हम बात करेंगे एंगल एंगल एंगल। तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल होता है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल सी ई डी के यहाँ से। तो जब ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों साइड की रेशियो प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसकी हाइट ले ली हमने ए बी, इसकी हाइट ली हमने सी ई, इसका बेस ले लिया भाई हमने बी डी, और इसका बेस आ गया है सी डी आपका। ए ई 3.6 है, ये है 0.9, बी डी है 4.8 प्लस एक्स, और ये वैल्यू है आपकी भाई एक्स है यहाँ पर। ये कटता है 9 चौका 36, 4/1 बराबर है 4.8 प्लस एक्स बाई एक्स। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ से दोनों तरफ। 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, और 3x इज इक्वल टू 4.8, और x की वैल्यू आ गई भाई आपके पास 4.8/3, 16×3 = 48, यानी कि 1.6 मीटर। ये शेडो आ जाएगी जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर निकालनी थी। द शेडो ऑफ गर्ल, लड़की की जो शेडो है वो कितनी आ गई भाई 1.6 मीटर, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कहता है शांता रन इन अ इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज़ द शेप ऑफ द क्यूबॉइड सराउंडेड बाई हाफ सिलेंडर। क्यूबॉइड के ऊपर हाफ सिलेंडर बना हुआ है। द बेस ऑफ द शेड ऑफ द डायमेंशन इज 7 and 15 मीटर एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड पोर्शन इज 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड द शेड कैन होल्ड। फर्दर सपोज दैट मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई द टोटल स्पेस। मशीनरी कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है भाई 300 क्यूब मीटर है, और उसके अंदर 20 वर्कर हैं जो प्रत्येक कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं 0.08 स्पेस ऑन एन एवरेज। देन हाउ मच एयर इज शेड, शेड में हवा कितनी होगी वो हमें यहाँ निकालनी है। ये क्वेश्चन 34 हमें दिया गया है यहाँ पर। तो भाई लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है भाई यहाँ पर 7 मीटर, और जो हाइट हमें दी गई है वो है 8 मीटर। तो जो डायमीटर होगा यहाँ से, डायमीटर ये देखो ये डायमीटर हो जाएगा पूरा। तो 7 है तो रेडियस आ जाएगी आपके पास यहाँ से 7/2 मीटर, और लेंथ ऑफ सिलेंडर या हाइट कह सकते हैं आप, सिलेंडर की हाफ सिलेंडर है जो उसकी हाइट हो जाएगी भाई ये जितनी है यानी कि 15 मीटर। तो वॉल्यूम है आपकी यहाँ से क्यूबॉइडल इंडस्ट्री है, उसकी वॉल्यूम हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री शेड या शेड की कह सकते हैं आप। देखिए क्यूबॉइड है नीचे तो ये आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। हाफ सिलेंडर की वॉल्यूम यहाँ आ जाएगी। क्यूबॉइड की वॉल्यूम तो होती है LBH, और इसकी है 1/2 πr² H। यहाँ से ये 15 है भाई, 7 और 8 है, प्लस 1/2 22/7 7/2 7/2, और ये यहाँ आ गया आपके पास भाई 7 से 7 काट दिया, 2 पे 11, तो 15×8 120 × 7 प्लस ये भाई 11 × 15 7 105, और ये 4 भाई यहाँ पर 12 से 84 480, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 4 पे काटना है ये, 4 पे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास भाई 4 दूनी 8, 3 बच गया 35, 4 8 32, 3 4 8 32 यहाँ पर, फिर 3 बच गया भाई 30, तो फिर
4 सत्ते 28, 2 4 पंजा 20, 7 5, इसके अंदर ऐड कर दिया भाई 8, ये आ गया 12, 10 और 11 इसके क्यूब मीटर। ये पूरी वॉल्यूम आई है शेड की। अब इसके अंदर देखिए 300 मीटर है जो मशीनरी की वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, ये आपको गिवन है इसमें जो यहाँ पर है, ये दे रखा है भाई 300 क्यूब मीटर। वॉल्यूम ऑफ पर्सन, वर्कर लिख लेते हैं, वर्कर्स 20 वर्कर हैं और उनकी वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं 0.08 यहाँ से, तो ये आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 क्यूब मीटर यहाँ पर क्वेश्चन में। तो अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे तो जितने परसेंट इतनी वॉल्यूम बाहर निकल जाएगी भाई 1128.75 माइनस 300 माइनस 1.6, 1128.75 माइनस 301.6, तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 15 में से 5 1, ये 60 हो जाएगा यहाँ पर, और भाई ये आ गया 728 क्यूब मीटर, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के और में आपको क्वेश्चन दिया गया था डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन दिस फिगर मेड अप ऑफ ए 2 सॉलिड्स, क्यूब है एंड ए हेमिस्फेयर, और इसके ऊपर हेमिस्फेयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, हेमिस्फेयर ऑन फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ द डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो हमें ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया यहाँ निकालना है क्वेश्चन। तो ये आपके और में क्वेश्चन है भाई, तो इसकी एजेस तो हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है हमारे पास ये है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी भाई 2.1, हाफ हो जाएगी सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं यहाँ जो हमें दिया गया है, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस, इसमें से बेस का एरिया माइनस होगा भाई, तो ये तो आ गया 6L का स्क्वायर क्वेश्चन में, और ये हेमिस्फेयर का होगा भाई 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 6L का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इसमें से क्वेश्चन में। तो 6 ये हो गया भाई 5 का स्क्वायर, 22/7 है, ये है 2.1, 2.1, 0.3 पे कट गया आपका 6 25 का 150, 150 आ गया ये भाई, और ये 22 मल्टीप्लाई 0.63 आपका आ गया है 150 प्लस 22 या 66, 6 22 का 132 और 138, 813 आपका आ गया, यानी कि ऐड कर दिया 163.86 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, क्या कहता है इसमें, फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ द लोकेलिटी, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। मंथली कंजप्शन दे रखी है आपको यहाँ पर, और नंबर ऑफ कंज्यूमर हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें हमें मोड निकालना है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मोड निकालना। मोड निकालेंगे हम क्या करते हैं, बहुलक यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ये आई तो इसको हमने F1 रख दिया, इसके सामने की जो वैल्यू होगी वो हमारी L हो जाएगी यहाँ पर क्वेश्चन में, इससे ऊपर की वैल्यू F0 और नीचे वाली वैल्यू F2 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से F1 की वैल्यू तो 20 आई आपके पास, F0 की वैल्यू 13 है, F2 की वैल्यू 14 है, और जो L है इसमें क्वेश्चन में 125 हो गया आपका क्वेश्चन में। तो मोड का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस क्वेश्चन में
F1 माइनस F0 2F1 F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H होता है इनका डिफरेंस, L है 125 और भाई ये है 20 माइनस F13 40 हो जाएगा, 20 का डबल यहाँ से 13 माइनस 14 मल्टीप्लाई 20 यहाँ आ जाएगा 125 प्लस यहाँ बच गया भाई आपके पास 720 और यहाँ आ गया है, ये हो गया 27 13 यहाँ बच जाएगा आपके पास 125 और ये आ गया भाई प्लस 140 13 13 कम 13 दाया 130 10 तो 10 बच गया भाई यहाँ पर 0.0 तो 100 हो गया 13 स्तम 91 लगभग, तो ये आ जाएगा भाई 135.07, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। डी के क्वेश्चन आते हैं और 36 क्वेश्चन में कहता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट इन द सेवन्थ ईयर, assuming the production of increasing uniformly by fixed number by every year, find the production of first year। पहले ईयर में प्रोडक्शन है कि फर्स्ट टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म ए, तो थर्ड ईयर का प्रोडक्शन यानी दे रखा आपको तीसरी टर्म दी गई है 600 और सेवन्थ ईयर का देखा यानी कि सेवन्थ टर्म हमें दी गई है 700। तीसरी टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 2d आपके पास हो जाएगा 600 और सेवन्थ का a प्लस 5d इज इक्वल टू 700। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट, -6 आएगा भाई, -4d इज इक्वल टू माइनस का 100 और d की वैल्यू आ जाएगी -100 बाई -4, माइनस से माइनस ये आ गया 25, d की वैल्यू 25 है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, a 50 इज इक्वल टू 600, तो a आ गया आपके पास 600 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 55। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ भाई, पहला पार्ट हमारा निकल गया यहाँ से। फिर सेकंड पार्ट में कहता है आपको 10th ईयर, तो हमें 10वीं टर्म निकालनी है, तो a प्लस 9d, a की वैल्यू 550 है भाई और 9 इंटू ये है आपका 25, 550 25 225 यानी कि 775 आपके टीवी टावर आ जाएंगे। तीसरी टर्म्स है जिसमें हमें क्या निकालनी है भाई, टोटल प्रोडक्शन, ए पार्ट है इसका, 7 ईयर की टोटल प्रोडक्शन हमें कितनी हो गई है वो निकालनी है। कहता है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 वर्ष की, तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d, तो 7 का है तो 7 ईयर का निकालेंगे, 7/2 2 इंटू 550 प्लस 7 है तो इसी 7 माइनस 1 और d की वैल्यू 25 है भाई, तो 7/2 ये आ गया भाई 1100, 6 बच गया 25 का 150, तो भाई 7/2 मल्टीप्लाई ऐड कर दिया 0521, 2 पे कटता है 625, 7 पे इस तो 35 3 7 17 1 42 43 175, ये ए पार्ट हो गया इसका। बी पार्ट में कहता है फर्स्ट 10 ईयर की प्रोडक्शन कितनी हुई, तो एस एन में 10 निकाल देंगे, यहाँ 10 रख देंगे, 10/2 इसी फॉर्मूले में 2 इंटू ये 10 माइनस 1 और ये भाई 25, ये 5 आ गया आपके पास 5, ये वही 1100, 9 बच गया 225, 5 गुणा 1325, 5 पे 25 10 2 12 1 65 15 1 16 66, ये आपका आ जाएगी प्रोडक्शन पहले 10 साल की भाई आपकी यहाँ से क्वेश्चन में, तो ये इसका आंसर हो गया। 37 क्वेश्चन में कहता है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस
RWA ऑफ द सोसाइटी पुट द 3 इलेक्ट्रिक पोल्स ABC, 3 इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर दिए गए हैं भाई। सोसाइटी पार्क डिस्प्लेस दीज 3 पोल्स, सम ऑफ पार्ट ऑफ द पार्क आर स्टिल इन डार्क, डिसाइडेड हैव ए मोर देन 1 इलेक्ट्रिक पोल। एक और इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर लगाना है कहीं पर भी। तो सबसे पहले देखिए इसमें ए के पॉइंट हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 है, ये 5 है भाई। फिर बी के पॉइंट हम यहाँ से निकालते हैं, तो ज़रूरत रहेगी आपको इसकी। बी के पॉइंट है भाई 4 9, और सी का पॉइंट है फर्स्ट पार्ट में जो आपसे पूछा गया है, सी का पॉइंट ही पूछा गया है, ये 7 है और ये 4 है। यहाँ से इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू इस तरह से हम यहाँ पर निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे फाइंड द पोजीशन ऑफ सी, सी की पोजीशन ही आपसे पूछी है कि क्या पोजीशन रहेगी सी की। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में सी की पोजीशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7 4, ग्राफ देखे पहले एक्स की और फिर वाई की वैल्यू। सेकंड पार्ट में पूछता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी पॉइंट की डिस्टेंस हमने अभी ऑलरेडी निकाल ली थी। यहाँ पर बी पॉइंट हमें दिया गया है 4 9 और ओरिजन है हमारा 0 0। यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस हमें सेकंड पार्ट में निकालनी है, तो ओ बी आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे x2 - x1 का स्केयर y2 - y1 का स्केयर यहाँ से। तो ये आ जाएगा भाई 0 - 4 का स्केयर प्लस 0 - 9 का स्केयर। 16 और 9 का आ गया 81 आपके पास, तो ये आ जाएगा भाई 797। तो ये इसका दूसरा पार्ट हो गया है। नेक्स्ट में इसने कहा फाइंड द पोजीशन ऑफ डी पोल, जहाँ पर ए बी सी डी क्या है भाई, पैरेललोग्राम है ये। तो जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, ए बी का, बी सी का और सी डी का डायगोनल के, और इक्वल रख देंगे यहाँ से, तो डी पॉइंट हमारा निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर ए बी सी डी लिख लिया है। अब जैसे क्वाड्रिलेटर हम रफली वैसे बना लेते हैं, ए बी सी डी यहाँ पर। तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाएंगे ए सी के, ए और सी के कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए सी। तो फॉर्मूला वही x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो भाई ए सी के बात कर रहे हैं हम, ए और सी के, 1 + 7/2 5 + 4/2। तो आगे भाई यहाँ से 8 यानी कि 4 और 9/2 हो गया है। फिर कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का मिड पॉइंट यहाँ से निकालेंगे सेम फॉर्मूले में। तो भाई बी का पहला पॉइंट है हमारे पास 4 + x/2 और दूसरा पॉइंट y है यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 9 + y/2 यहाँ से। तो अब देखिए दोनों का मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दोनों बराबर होंगे यहाँ से। तो ये आ गया 4 और ये 9/2 इज इक्वल टू 4 + x/2 और ये 9 + y/2 हमारे यहाँ से हो जाएंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ से 4 इज इक्वल टू 4 + x/2, तो 8 इज इक्वल टू 4 + x यहाँ से, तो 8 - 4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4 आ गई है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर 9 + y/2 इज इक्वल टू 9/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 9 - 9 इज इक्वल टू 0। तो डी के पॉइंट आ गए 4 0। तो ये डी निकल गया हमारा यहाँ से। इसी में डिस्टेंस निकालनी है फिर हमें ए सी, बी पार्ट में। ए पॉइंट हमारे पास था 1 5 और सी पॉइंट हमारे पास है भाई 7 4। तो जब ए सी निकालेंगे यहाँ से 7 - 1 का स्केयर और 4 - 5 का स्केयर, 6 36 और ये 1 आ गया 37। तो √37 इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है 2 होर्डिंग आर पुट इन 2 पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट स्टैंडर्ड टू द either sides of the road from a point, then the road of the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree 30 degree respectively, height of the pole is 20 meter,
बेसिक ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये डायग्राम यहाँ पर दिए, जब दोनों पोल की हाइट सेम है यहाँ पर, तो फर्स्ट पार्ट में पूछता है, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ पी ओ। ओ पी की लेंथ हमें निकालनी है, फिर कहता है आर ओ इसकी लेंथ हमें निकालनी है, फिर कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर। इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन पी के इज़ 45 देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ पी। यहाँ पर पहला पार्ट है, आपको क्या करना है, ओ पी की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो यहाँ से ये 20 है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आ गया 1060। परपेंडिकुलर 20 है, पी ओ निकालना है और इसकी वैल्यू होती है √3 यहाँ से। तो भाई ओ पी आ जाएगा 20/√3, यानी 20/√3 रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, 20√3/3 यहाँ। फिर दूसरी सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है भाई, ओ आर निकालना है। तो एस आर ओ आर इज इक्वल टू 10/30। एस आर तो हमारा 20 है क्योंकि दोनों पोल की हाइट है, ओ आर हमें निकालना है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ आर आपके पास आ जाएगा 20√3। तीसरे पार्ट में हमें विड्थ निकालनी है रोड की भाई, रोड तो दोनों को ऐड कर देंगे, 20 + √3/3 + 20√3। तो एलसीएम ले लिया, 3 आ गया आपका, 20 + √3 और ये आ गया 60√3। तो 80√3/3 मीटर ये आपकी विड्थ आ जाएगी यहाँ से क्वेश्चन में। और ये कहता है कि इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय पी क्यू, अगर पी क्यू एंगल 45 डिग्री का बनाता तो ओ पी कितना निकलता है। तीसरे के बी पार्ट में इसने कहा है, इफ़ एंगल अगर आपका होता 45 डिग्री का यहाँ से इस ट्रायंगल में, तो फिर यहाँ से ओ पी पूछता है, तो हम लिखेंगे पी क्यू ओ पी, तो यहाँ 1045 आ जाता। तो पी क्यू कितना है हमारा, यहाँ से 20 है, ओ पी निकालना है तो ये 1 आ गया। तो ओ पी कितना था भाई, 20 मीटर, यानी कि जितनी हाइट ऑफ पोल है उतना ही हमारा यहाँ से निकलता है। तो ये आपका कंप्लीट सेट रहा, सेट ए कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसी प्रकार आपके सेट ए बी सी डी चारों बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आगे पीछे हो गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी।